परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए और आपके हमारे छुड़ाए जाने के लिए। प्रभु, आपने हमें छुटकारा दिया है और हमारा छुटकारा किया है। आपने हमें संसार से छुड़ाया है, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाया है और प्रभु आप हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर जाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है उस वचन को ग्रहण करते जाएं और आपके राज्य में बढ़ना शुरू करें, ताकि आपकी महिमा को देखें और आपका नाम हम सबके विश्वास करने वालों के जीवन से महिमान्वित हो पाए। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड, सेशन 48। What is repentance and is it necessary for salvation? मन फिराना क्या है? What is repentance? मन फिराओ क्या है? मन फिराना क्या है? And is it necessary for salvation? क्या ये उद्धार के लिए आवश्यक है? What then is the connection between repentance and salvation? यानी मन फिराओ के और उद्धार के बीच में क्या कनेक्शन है? The book of Acts especially focuses on repentance in regard of salvation. प्रेरितों के काम की पुस्तक मन फिराव के विषय में उद्धार पाने के निमित्त बात करती है। यानी उद्धार पाना है तो मन फिराव जरूरी है, बिना मन फिराए उद्धार नहीं होगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पतरस ने उनसे कहा, किनसे? उन यहूदियों से। ये पहला सुसमाचार जब पतरस के पवित्र आत्मा उतरा और पतरस ने खड़े होके यीशु मसीह के जी उठने का समाचार दिया, ये ऐसी न्यूज थी जिसने वहां सब लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि आज तक कोई भी मनुष्य मरकर जी नहीं उठा देह सहित। यीशु मसीह एक अकेला व्यक्ति था जिसके साथ ऐसा हुआ और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हुआ, और यही सुसमाचार है। जब उसने ये बात सार्वजनिक तौर पर बोली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके, तो पतरस ने उनको क्या कहा? उन्होंने यानी सब यहूदियों ने सुनकर उससे कहा, सुना, उनसे पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये किनसे बोला गया था? यहूदी लोगों से। ये यहूदियों के लिए निर्देश था सुसमाचार के अनुसार। जी, इंग्लिश में 2:38 था ना इंग्लिश में। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। And Peter answered them, repent, change your views. अपने नजरिए को बदल दो। अपने नजरिया किसे बोलते हैं? अपना जो दृष्टिकोण है उसे बदल दो। यीशु मसीह को लेकर यहूदी लोगों से कह रहा था, तुम यीशु मसीह को लेकर जो तुम्हारा दृष्टिकोण है यीशु मसीह के लिए, उसे बदल दो। वो लोग गलत दृष्टिकोण रखे हुए थे। जी, चेंज योर व्यूज एंड पर्पस, उद्देश्य बदलो। टू एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड इन योर इनर सेल्फ, यानी अपने भीतरी मनुष्यत्व में इन बातों को ग्रहण करने के लिए अपना नजरिया बदलो। जी, और अपना उद्देश्य बदलो। इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग इट, इसको रिजेक्ट करने के बजाय इसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो अंदर से। एंड बी बैप्टाइज्ड every one of you in the name of Jesus Christ for the
forgiveness of and release from your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. तब तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पहला काम नहीं करोगे तो ये पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा और किसी तरीके से नहीं मिल सकता। ये किसको बोला जा रहा था? यहूदियों को। ये यहूदियों, सबसे पहले सुसमाचार किसको सुनाया गया यीशु मसीह के जी उठने का? यहूदियों को। ठीक, अब बहुत ध्यान से हम लोग इस चीज को अध्ययन करेंगे। अब ये प्रेरितों काम 3 अध्याय का 19 पद हिंदी और इंग्लिश में। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। इसका मतलब तुम मन फिराने के बाद भी पाप नहीं मिटेंगे। लौट आओ, मन फिराओगे तभी लौटोगे, और लौटोगे तब तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, मिटेंगे नहीं जी, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यानी आनंद के दिन आए, सुख के दिन आए प्रभु की ओर से। जब वो तुम्हारे पापों को मिटा देगा तभी ये संभव है। अब बताइए, इससे पहले कोई चीज मांगने को बोली गई? प्रार्थना आई इसमें फास्टिंग आई है? कुछ नहीं, कोई शारीरिक क्रिया नहीं। ये सीधा सीधा मैसेज है। इंग्लिश में पढ़िए। सो रिपेंट, चेंज योर माइंड एंड पर्पस। सेम चीज बोल रहा है। टर्न अराउंड, यानी पूरा घूम जाओ। इस दिशा में जा रहे थे अब तक, ये तुम्हारा जीवन शैली थी, तुम इस हिसाब से चल रहे थे, अब एकदम घूम जाओ, उल्टे चलो। एंड रिटर्न टू गॉड, यानी परमेश्वर की ओर आओ। दैट योर सिंस में बी इरेज, यानी वो तुम्हारे पापों को मिटाएगा। ब्लॉटेड आउट, वाइप्ड आउट, वाइप्ड क्लीन, दैट टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग, ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द effects of heat, of reviving with fresh air may come from the presence of the Lord, ताकि प्रभु की उपस्थिति में आने से तुमको वो ताजगी मिले और तुम्हारे दिन बदल जाए, तुम्हारा जीवन बदल जाए। ये किसको बोला जा रहा था? यहूदियों को। इसके बाद 11 अध्याय का 18 पद पढ़िए। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराओ। तो इसका मतलब मन फिराओ हमारी ओर से नहीं है, यह भी परमेश्वर का एक वरदान है। जब तक वो तुमको ये वरदान ना दे तो मन नहीं फिरा सकते। तो इसका मतलब मन फिराना आपके हाथ में नहीं है। तो इतने समय तक लोग कर क्या रहे थे? खुद को धोखा दे रहे थे ना। कितना धोखेबाज है लोगों का दिल। आपका दिल आप ही को धोखा देता है, दूसरे को तो छोड़ दीजिए, किसको दोष लगाएंगे। इंग्लिश में पढ़िए। एक्ट्स 11:18। Acts 11:18. Now, as soon as it was Acts 11:18. When they heard this, they were quietened and made no further objection, and they glorified God, saying, then God has also granted to the Gentiles repentance unto real life after resurrection। यानी पुनरुत्थान के बाद का जीवन उनको भी मिल सकता है मन फिराने पर। यानी
जो आपको आपके जीवन में भी पुनरुत्थान आ सकता है। मन फिराओ, तुम्हारा पुनरुत्थान हो जाएगा जी। अब इसी के साथ 17 अध्याय का 30 पद पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की, उधर पतरस यहूदियों से बोल रहा था, यानी पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा यहूदियों को मन फिराव के लिए बोल रहा था, और यहां पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा सब लोगों को मन फिराव के लिए बोल रहा है जी। अब इसके बाद इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। सच फॉर्मर एजेस ऑफ इग्नोरेंस गॉड, it is true, ignored and allowed to pass unnoticed, but now he charges all people everywhere to repent, to change their mind for the better, and heartily to amend their ways did with abhorrence of their past sins, अपने पापों से, जो पिछले पाप है उनसे छूटकर। इसका 20 अध्याय का 21 पद पढ़िए। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है, कर नहीं सकता जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा, नहीं होगा। और इसीलिए आप देखिए मनुष्यों की अपना सारा प्रयास जो वो कर रहे हैं वो सब फेल है, अगर वो अपनी ओर से पहल ना करें। तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं उससे हमें मिलेगा कुछ नहीं। इसके साथ साथ एक और पद पढ़ दीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 20 बट constantly and earnestly I bore testimony both to Jews and Greeks, urging them to turn in repentance that is due to God, and to have faith in our Lord Jesus Christ that is due him, यानी वो उसके लिए आवश्यक है। इसके बाद 26 अध्याय का 20 पद पढ़िए। 26 अध्याय का 20 पद। परंतु पहले दमिश्क पे, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। मन फिराओ, अब मालूम है जब कोई व्यक्ति वास्तव में मन फिराता है उसके जीवन से पता चल जाता है, उसको नहीं सामने वाले को पता चल जाता है, परमेश्वर को भी पता चल जाता है और परमेश्वर का सेवक उसको भी पता चल जाता है, और वो चीज आपके जीवन में दिखने लगती है। और वो आप जब कोशिश कर रहे होते हैं और नहीं होता है, वो भी दिख रहा होता है। टू रिपेंट concerning salvation is to change your mind regarding sin and Jesus Christ, यानी मन फिराने का मतलब है कि पाप के विषय में और प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपने विचार को और या अपने दृष्टिकोण को बदल लो। वो बदलना बहुत जरूरी है, वही रिपेंटेंस है। इन पीटर्स सर्मन ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, एक्ट्स चैप्टर 2, यानी प्रेरितों का 2 अध्याय में जो पतरस का पिन्तेकुस्त के दिन का भाषण है, ही कंक्लूडेड विद अ कॉल फॉर द पीपल टू रिपेंट। वहां पर उसने बोला लोगों को कि मन फिराओ, यानी ये लोगों को घोषणा किया, उनको ये घोषित किया कि जाओ मन फिराओ। प्रेरितों का 2 अध्याय के 38 पद में जैसा हमने पढ़ा था। रिपेंट फ्रॉम व्हाट,
किस चीज से मन फिराना है? नहीं, रिपेंट फ्रॉम पीटर कॉल्स द पीपल हु रिजेक्टेड जीसस। ये पतरस उन लोगों से कह रहा था कि जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, उनसे कह रहा था मन फिराओ। काहे से? नहीं, पाप से नहीं। तुमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, इस विचार, हाँ, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनसे कह रहा था मन फिराओ, टू चेंज देयर रिजेक्ट जीसस, यानी वो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे थे, टू चेंज देयर माइंड्स अबाउट दैट सिन एंड टू चेंज देयर माइंड्स अबाउट क्राइस्ट हिमसेल्फ। यानी वो यीशु को लेकर और मसीह को लेकर जो दृष्टिकोण था उनका, वो गलत था, ये पाप था, और इसके लिए उनको मन फिराना था, क्योंकि ये उन्होंने गलत किया था। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उन तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रिकॉग्नाइजिंग दैट ही इज इंडीड लॉर्ड एंड क्राइस्ट, यानी वही प्रभु है और वही मसीह। ये प्रेरितों काम 2 अध्याय 36 पद पढ़िए। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी ठहराया। ये मन फिराना था उनको कि अरे तुमने प्रभु और मसीह का अपमान किया, उसका निरादर किया। किस चीज से मन फिराना था? ये जो उन्होंने किया था उससे मन फिराना था, ठीक है। और ये बात उनको बोली जा रही है। पीटर कॉल्स द पीपल टू चेंज देयर माइंड्स, टू अबोर देयर पास्ट रिजेक्शन ऑफ क्राइस्ट एंड टू एम्ब्रेस फेथ इन हिम एज देयर मसाया एंड सेवियर। और वो मसीह पर विश्वास करें और उसके उसको उद्धारकर्ता के रूप में जाने और उसको एक्सेप्ट करें, ताकि परमेश्वर का क्रोध उन पर से हट सके और वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सके। लेकिन आपको मालूम है, इसमें एक और चीज है। बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं, मेनी अंडरस्टैंड द टर्म रिपेंटेंस टू मीन अ टर्निंग फ्रॉम सिन। लोग ये सोचते हैं रिपेंटेंस का मतलब पाप से मुड़ना है। लेकिन आप बहुत ध्यान दीजिएगा, रिग्रेटिंग सिन एंड टर्निंग फ्रॉम इट आर रिलेटेड टू रिपेंटेंस, यानी खेद प्रकट करना और पाप से मुड़ना, ये रिपेंटेंस का एक हिस्सा है, लेकिन ये रिपेंटेंस नहीं है। बट आर नॉट द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द बाइबल। द वर्ड रिपेंट मीन्स टू चेंज वन्स माइंड। द बाइबल ऑल्सो टेल्स अस दैट ट्रू रिपेंटेंस विल रिजल्ट इन चेंज ऑफ एक्शन। यानी आपने अगर सच्चा मन फिराया है सच्चाई से, तो वो आपके व्यवहार को बदलेगा, एक्शंस को बदलेगा। लेकिन व्यवहार बदल जाना रिपेंटेंस नहीं है। कोई व्यक्ति अपना व्यवहार बदल ले, आप धोखा खा जाएंगे, ये मन फिराव नहीं है। लेकिन मन फिराव के द्वारा आपका व्यवहार भी बदलेगा। लेकिन ये सारी चीज नहीं है। रिग्रेट करते हैं लोग, कई बार खेद प्रकट करते हैं और उसके बदले में बहुत यानी खेदित मन से कहते हैं अरे मुझसे बड़ी गलती हो गई, दोबारा नहीं करूं। लेकिन ऐसा नहीं है। पापी मनुष्य क्या करता है? बार बार करता है, उसका स्वभाव नहीं बदलता है, वो ड्रामा करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 8 से 14 तक पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 8 से 14 पद तक हम परमेश्वर के वचन में इसका वर्णन देखते हैं और उन बातों को सुनकर इसको समझते हैं कि अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता। ये कौन रखता है ऐसी सोच? यहूदी लोग सोचते हैं कि अब्राहम की हम संतान है, हाँ, और यीशु मसीह को नहीं मानते। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए, परमेश्वर तो पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर देगा जी। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा
और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, देखिए मन फिराने का व्यवहार कैसा हो जाता मन फिराने के बाद। जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ, जिसके पास बिल्कुल नहीं है, क्या एक कुर्ता उसे दे दो? अपनी चीजें बांटना शुरू कर दो। और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसे ही करे। हाँ, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, हाँ यानी जो टैक्स लेते हो ईमानदारी से लेना, ज्यादा वसूली करोगे घूसखोरी मत करना, रिश्वतखोरी मत करना। जी, सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना किसी पर। ये लोग तो झूठे दोष में फंसाते ही ना। अब देखिए सबके लिए मन फिराव के पॉइंट निकाल दिए उसने, और वो लोग कहते किससे मन फिराएं? हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, तुम तो दूध के धुले हो, तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल गया? तो अगर कोई निष्पाप होगा पवित्र आत्मा मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा इसका मतलब कोई निष्पाप नहीं है। और बाइबल के अनुसार कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं। ये कटु सत्य है, ये वो सत्य है जिससे हमारे दिल छिद जाने चाहिए वचन में पढ़कर। जी, और अपने वेतन पर, किसको अपने वेतन में संतोष है आज के जमाने में? है? सबने नाम रखा संतोष, और संतोषी परम सुखी। ये सब बातें हैं। सच्चाई, परमेश्वर सच्चाई से प्रसन्न होता है। हृदय की सच्चाई जिसके जीवन में होगी उसकी जिंदगी प्रभु चट से बदल देता है। लेकिन मुश्किल ये है कि मनुष्य सच्चाई को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता, कर ही नहीं सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है। और इसीलिए हम इस बात को देखते हैं, रिपेंटेंस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग दैट यू हैव थॉट रॉन्गली। यानी रिपेंटेंस का मतलब है, रिपेंटेंस में क्या क्रिया क्या है? रिपेंटेंस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग दैट यू हैव थॉट रॉन्गली इन द पास्ट। यानी आप जब मन फिराव में, यह बात होती है कि आपको यह देखना है कि आपने अपने जीवन काल में जो अभी तक का जीवन रहा है, पिछले सारे जीवन में आपके मन में जितने भी विचार उठे थे वो सब गलत थे, पाप को लेकर और प्रभु यीशु मसीह को लेकर। उसके बाद थिंकिंग थॉट रॉन्गली इन द पास्ट एंड डिटरमाइनिंग टू थिंक राइटली इन द फ्यूचर। और इस बात के लिए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं ताकि हम अब सही दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से हम चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टडी में आना आवश्यक हो जाता है। द रिपेंटेंट पर्सन हैज सेकंड थॉट्स अबाउट द माइंडसेट he formerly embraced. There is a change of disposition and a new way of thinking about God, about sin, about holiness, about doing God's will. True repentance is prompted by godly sorrow and it leads to salvation. दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब आप इसको ऐसे देखिए, पश्चाताप में पहचानना शामिल है कि आपने अतीत में गलत सोचा है और भविष्य में सही तरीके से सोचने का दृढ़ संकल्प है। पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के पास उस मानसिकता के बारे में दूसरे विचार होते हैं जिसे उसने पहले अपनाया था। परमेश्वर के बारे में, पाप के बारे में, पवित्रता के बारे में और पवित्रता के बारे में,
स्वभाव में परिवर्तन और सोचने का एक नया तरीका है। सच्चा पश्चाताप ईश्वरीय दुख से प्रेरित होता है और यह उद्धार की ओर ले जाता है। पश्चाताप और विश्वास एक ही सिक्के के, अब आप ये बताइए, आप जो सिक्का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें सिर्फ विश्वास आप बता रहे हमने विश्वास किया, पश्चाताप कहां गया? तो ये खोटा सिक्का लेके कहां आ रहे हो? तुम्हें उद्धार मिलेगा? खाली विश्वास से उद्धार मिलेगा? इसीलिए पौलुस ने क्या कहा था मालूम है? ये भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम सुसमाचार के विषय में अनजान रहो या इसके विषय में तुम अज्ञानी रहो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बेकार हो जाएगा। एक पढ़ दीजिए उसको, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो, नहीं तो आपका विश्वास बेकार हो जाएगा। अगर आपने मन नहीं फिराया, आप स्मरण नहीं रखते। सुसमाचार प्रतिदिन हमको चाहिए, प्रतिदिन। हाँ, ये आपको अगर प्रतिदिन नहीं मिला तो आपका उद्धार नहीं होगा। तो लोग धोखे में आ गए ना। एक बार वो कहते मन फिरा लिया, ये फीलिंग थी जिसे रिग्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, वो रिपेंटेंस नहीं है। आपने एक दिन रिग्रेट किया, मन में थोड़ा सा आपको लगा कि हम लोग गलत हैं, लेकिन उसके बाद प्रतिदिन आप स्वभाव से पाप कर रहे हैं, स्वभाव से झूठ बोल रहे हैं, स्वभाव से सब गलत काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं पसंद है वो कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमें उद्धार मिल गया। कौन सा उद्धार? आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, इसका मतलब उद्धार नहीं मिला। और पवित्र आत्मा सबसे बड़ा चिन्ह है कि आपको उद्धार मिला। और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझा जा सकता है, दो पहलू के रूप में समझा जा सकता है। पहले अपने पाप के बारे में और यीशु कौन है और उसने क्या किया है, इस बारे में अपने मन को बदलें। मन फिराने का सबसे पहला पॉइंट क्या है? अपने पाप के बारे में और यीशु मसीह के विषय में अपनी विचारधारा बदल दीजिए। वो करेंगे कब? जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे तभी तो वो काम करेंगे। हम जमाने भर की बातें कर रहे हैं, जमाने भर की विचारधारा रखे हुए हैं। झाड़ी में बीज, तो अंदर की झाड़ी पहले हटाओ ना, और फिर हल चलाओ। तो अपने माइंड को पहले तैयार करो, साफ सुथरा, ताकि तुम प्रभु के वचन को, उसके वायदों को, उसकी बातों को समझ सको, उस पर विश्वास करो, भरोसा करो कि वो कौन है और वो तुमसे क्या चाहता। इस बारे में अपने मन को बदले बिना यीशु मसीह में उद्धारकर्ता के रूप में अपना विश्वास रखना असंभव है। ये पहली क्रिया है। कितने लोगों ने मन फिरा लिया? सच बोलिए, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। बोलिए सच, शुरू ही नहीं किया, और तो उद्धार कहां से आएगा? और जब तक उद्धार नहीं आएगा तो प्रभु की ओर से कुछ नहीं मिलना। तो आप जीरो पॉइंट पे, ठीक। इसीलिए आपको सच बता रहे हैं, चाहे वो जानबूझकर अस्वीकृति से पश्चाताप हो या अज्ञान या वैराग्य से पश्चाताप, ये मन का परिवर्तन है। बाइबल का पश्चाताप उद्धार के संबंध में आपके मन को मसीह को अस्वीकार करने से मसीह में विश्वास करने के लिए बदल रहा है, और ये एक दिन में नहीं होगा। ये धीरे धीरे मन बदलता है, धीरे धीरे कुछ डिग्री, अंश अंश करके। तो इसका मतलब ये लंबा काम है, और इसमें आपका कितने दिन जोश और प्रेम उसके प्रति बना रहता है। देखिए, एक दिन का रिश्ता सब निभा लेंगे, लेकिन कोई रिश्ता अगर 100 साल का, 90 साल का, 80 साल का, आधे रास्ते में रिश्तों की हवा निकल जाएगी। भैया हम ना झेल पाए, भागते हैं सब जी चुरा के। जब कठिन समय आता है, जब आपको किसी के लिए कुछ करना पड़े, अरे ये हमसे नहीं होगा, है ना? कठिन चीज है ना? परमेश्वर यही रिश्ता बनाओ पहले, देखे तुम कितने समय तक मेरे साथ टिके रह सकते हो, और आपको शुरू में कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपका एग्जांपल दे दूं, जब विवाहित जीवन लीजिए, जब आपका विवाह होता है
तो लड़की को शुरू में उसको जिस घर में वो जाती है वहां पे मालकिन क्यों नहीं बना दिया जाता? कितना लंबा समय लगता है? बच्चे जवान हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, उसके बाद कहीं समझ में आता है हर कदम पे अच्छा साबित यानी विश्वास योग्य पत्नी को मालकिन बनाया जाता है। कानून ने कह दिया तुम मियां बीवी तो तुम मालकिन बन गई, ऐसा कहीं कानून नहीं बन सकती। विश्वास योग्यता के आधार पर उसको चाबियां सौंपी जाती है। हाँ हाँ वही आपको विश्वास, आपको साबित होने में कितना समय लगेगा ये तो सबका अलग अलग है ना। जब साबित होगा तब, सीधी सी बात। तो आप कौन, यही मन फिराओ और प्रभु को पूरी तरीके से अपनाओ, ये यही क्रिया है। रिश्ते के साथ कितना प्रेम करते हो और कितना सह सकते हो, उसके लिए क्या क्या छोड़ सकते हो, ये सब मन फिराओ में आता है। किसने फिराया? हम तो ला 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 करके आ रहे हैं, हमने छोड़ा कुछ नहीं। हम तो और कह रहे प्रभु ये भी दे दो, ये भी दे दो। पश्चाताप वो कार्य नहीं जो हम उद्धार अर्जित करने के लिए करते हैं। कोई भी तब तक पश्चाताप नहीं कर सकता और परमेश्वर के पास नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने पास खींच ना ले। असली बात यहां से शुरू होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 44 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 44 पद। जी थैंक यू जीसस। यीशु मसीह कह रहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है। इसका मतलब पहला काम किसका है? इसीलिए जब आप आखिरी प्रार्थना देखते हैं, अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ये आशीर्वाद है। आपको इन तीनों में, अगर आपकी किसी से शादी हुई है, फिर आ जाइए एग्जाम्पल में, लड़की शादी होके आई है, अपने पति के पीछे लगी हुई है, बाप को ना पूछे तो कैसा रहेगा? अगर बेटा बहुत अच्छा हुआ, पिता भक्त, तो बेटा क्या करेगा? बेटा क्या कि ठीक है तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, मैं भी तुम्हें किनारे रखूंगा। माइका छोड़ो, तभी तुम इधर अपने घर में हो पाओगे। एक साइड छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े आप कहीं पे भी रिश्ते में साबित नहीं हो सकते। यहां से सीखिए। नए नियम में ये विवाह और पति पत्नी का एग्जाम्पल रिपीटेडली आया है। इसी में भेद है, और इस भेद को अगर आप समझ गए तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। आपको सच बता रहे हैं, आत्मिक के साथ साथ शारीरिक ठीक हो जाएगा। सर्किट ही तो बिगड़ी हुई है जी। और मैं उसे अंतिम दिन, हाँ, यानी आपको अनंत जीवन तक का वादा पूरा कर देगा। पश्चाताप कुछ ऐसा है जो परमेश्वर देता है, ये केवल उसकी कृपा के कारण ही संभव है। प्रेरितों काम 5 अध्याय 31 पद। मैं आपको सिर्फ वचन के द्वारा भी बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ये वचन में लिखा हुआ है, वचन के आधार पे ही बोल रहे हैं, ये हमारी कोई थ्योरी नहीं जी। उसी को प्रभु परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की, कौन? यीशु मसीह। और लोग यीशु मसीह का तो रिजेक्शन कर रहे हैं और पिता पिता कर रहे हैं। पिता नहीं तो उसको अधिकार दिया है। आपको वो पिता परमेश्वर करते रहो सारी जिंदगी। अगर आपने बेटे का अनादर कर दिया तो पिता भी आपको नहीं, पिता का भी क्योंकि पिता पुत्र एक है। आपने उसका अनादर किया, उसका भी कर दिया। तो लोग किसका अनादर कर रहे हैं? परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 11 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 18 पद। आज एक ही पुस्तक है। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने
अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का ये अब अन्य जाति को भी मिल चुका, ये प्रेरितों के काम में ही है। अब हम लोग बहुत आगे निकल आए, आज ये वरदान सबको दे दिया गया। इसीलिए 17:30 में प्रेरितों काम 17:30 में देखा, अज्ञानता के समय खत्म, अब सबको मन फिराव की आज्ञा मिल चुकी है। क्या आपने इस आज्ञा का पालन किया या करना चाहते हैं? कोई भी तब तक पश्चाताप नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर पश्चाताप प्रदान नहीं करता। पश्चाताप और विश्वास सहित समस्त उद्धार परमेश्वर द्वारा हमें आकर्षित करने, हमारी आंखें खोलने और हमारे हृदयों को बदलने का परिणाम है। परमेश्वर की सहनशीलता हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए परमेश्वर अभी तक अनुग्रह करके ठहरा हुआ है। ये जो डिले हो रहा है ना यीशु मसीह के आने में, ये न्याय में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि प्रभु हम पर अनुग्रह कर रहा है। भैया अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ, अब तो अंत के समय आ गए, अब भी मान जाओ, मन फिराना शुरू कर दो। और हम लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं, हम सोच रहे बहुत टाइम है, अभी हमारा बहुत जीवन है। और उसकी दया भी, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 4 पद। क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को, यानी परमेश्वर की भलाई ये है कि वो हमको मन फिराव का अवसर दे रहा है, ताकि हम आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, प्रतिदिन जब नया दिन हो रहा है परमेश्वर इंतजार करके देख रहा है कि शायद कोई मन फिराए। आपको मालूम है पृथ्वी पर जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और ये मन फिराना एक दिन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये एक दिन का कार्य नहीं है, एक बार का कार्य नहीं है, ये आपके जीवन के आखिरी सांस तक चलने वाला कार्य है। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं आपको प्रतिदिन मन फिराना है, प्रतिदिन, और ये आपके आखिरी सांस तक किया जाने वाला कार्य है। हम इसके विषय में कल और ज्यादा गहराई से सीखेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये कार्य हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है, और इसके बिना उद्धार नहीं है, और इसके बिना हमारा विश्वास भी व्यर्थ हो जाएगा मन फिराव के बिना। और मन फिराव ही वो कार्य है जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पे हम कल और गहराई से अध्ययन करेंगे और परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, अगर हम इस कार्य को अपने जीवन में आज से शुरू करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं कि जितने लोग जिन्हें ये लगता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, प्रभु आज उन्हें मन फिराव का वरदान मिले, ताकि आज से प्रभु उनके जीवन में ये कार्य शुरू हो जो हमारे उद्धार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके बिना विश्वास व्यर्थ हो जाता है। चाहते प्रभु आपकी बड़ी महिमा को हम देख सकें, आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी हो और आपकी बड़ी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।